एक समय था जब लोग अपनी खुशियां खुद ढूंढ लिया करते थे, लेकिन आजकल आजकल तो लोगों के पास खुशियां बहुत कम है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए पैसे बहुत ज्यादा हैं। इसलिए लोग अपनी खुशियां खरीदने के लिए या तो कोई सिनेमा देखने जाते हैं, या तो फिर कॉमेडी शोज देखने जाते हैं, या तो फिर शॉपिंग ही कर लेते हैं, या कुछ नहीं तो कोई अच्छी जगह खाना खाकर आते हैं। पैसा खर्च करके अपनी खुशियां ढूंढने जाते हैं। आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खुश रहने की साइकोलॉजी। सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, पर ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल बातें यही शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो देखिए, खुश रहने के लिए ना आपको बहुत बड़ी बड़ी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों से ही आप खुश रह सकते हैं, पर वो रेगुलर होनी चाहिए। जैसे आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं, जिस रूटीन के अंदर में आप रोज़ सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको जो ज़िंदगी दी है वो बहुत लोगों से अच्छी है। बहुत लोग आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है अपने आप को अच्छा रखने का। उसके हिसाब से भगवान ने आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है ना। और दूसरी बात, आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, अच्छे लोगों को रखिए जो आपके साथ रहना पसंद करें, आपकी खुशी में खुश हो और आपको अच्छी सलाहें दे सके। क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते, तब आपके आसपास जो अच्छे लोग होते हैं ना, आपके सलाहकार, वो आप लोगों को सहायता देते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपको एक सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ है, इनफैक्ट सब कुछ है, पर फिर भी वो खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें और चाहिए। तो ये और जो चाहिए होता है ना, ये ज़िंदगी में कभी कम नहीं होता। तो इंसान को ना एक सेटिस्फाइड रहने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आजकल रेस लगी हुई है, कौन किससे आगे बढ़ेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर उसमें भी एक जगह पर आपको जाकर अगर आप ये समझे कि हाँ भाई, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो मैं खुश हूँ, तो आपको खुशी मिलती है। आजकल ज़्यादातर लोग खुशी कहाँ ढूंढते हैं? आजकल ज़्यादातर लोग खुशी ढूंढते हैं ये शॉपिंग करके आए, कुछ अच्छा बड़े होटल में जाकर खाना वाना खा लिया, अच्छी सी एक मूवी देख कर आए। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये बस उतने तक ही रहती है जब तक आप उसमें एंगेज्ड हैं। उसके बाद जैसे ही आप वो सब छोड़ के वापस आते हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में, आपको फिर वही लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लगती इंसान को खुश होने के लिए। छोटी छोटी बातों में भी इंसान खुश रह सकता है। खुश रहना या दुखी रहना पूरे तरीके से ना एक इंसान के हाथ में ही है। अगर आप दूसरों की बातों को दिल से लगाकर बैठ जाएंगे तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर खुश रहना है ना, तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। खुश तो आपको होना है ना, कोई दूसरे को तो नहीं होना है। तो इसलिए चेंजेस आपको अपने अंदर ही लाने पड़ेंगे। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको खुश रखकर खुद खुश नहीं हो सकते। कुछ लोगों को आप
को छोड़ना भी पड़ेगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी खुशी है किसमें। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। और जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने से भी मिलेगी हमेशा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को छोटा सा चॉकलेट भी दे देते हैं ना, और उसकी फेस पे जो वो स्माइल आती है, वो देखकर भी आपको खुशी मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा किसी को दान देंगे, बहुत बड़ा कुछ करेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे काम करके भी आपको जहाँ पर खुशी मिलती है, अगर आप वो सब चीज़ें ढूंढ के निकालें तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल ना आपके ही हाथ में होना चाहिए, तभी आप खुश हो सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है, आपको कौन सी चीज़ दुख देता है, ये सब चीज़ें आपको पहले तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा अगर आप खुशी लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही हंसते रहते हैं, हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं है? हर किसी की ज़िंदगी में दुख होता है, लेकिन उस दुख को हैंडल करने का जो उनका तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। तो इसलिए अगर आपको भी खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो जो आपके हाथ में है आप सिर्फ उसी को करते चलिए। जो आपके हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में सोचकर दुखी मत होइए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप जितना कर सकते हैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, उसको आप ज़रूर कीजिए। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है ना, उसको करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सारी ज़िंदगी दुख में ही कट जाएगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। देखिए, दुखों में से भी ना खुशी ढूंढ निकालने का तरीका बहुत है। आप अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने लिए सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा। अपने में चेंजेस कुछ लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी भी कितनी खुशहाल हो जाती है। आप जानते हैं, आपकी खुशी और आपका दुख, ये दोनों कंट्रोल करना सिर्फ आपके हाथ में है। आपको ज़िंदगी में जो मिला है ना, उसको आप कैसे और अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में सोचिए और उसके ऊपर काम कीजिए। दूसरे को क्या मिला है, उस कंपैरिजन में अगर आप रहेंगे ना, तो हमेशा ही आप दुख में ही रहेंगे, खुशी आपको कभी मिलेगी ही नहीं। तो खुश रहने के सिर्फ कुछ ही नियम है। सबसे पहला, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ऐसी ज़िंदगी दी है जो दूसरों से बहुत अच्छी है। दूसरी, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए जो आपकी खुशी में खुश हो सके। और तीसरी, छोटी मोटी अच्छे काम करते रहिए, उससे दूसरों के चेहरे पर जो खुशी आती है ना, उससे आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। और चौथी, खुद पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी, आप किस में खुश होते हैं और किस में आपको दुख लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। खुद से प्यार कीजिए और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो करने के लिए आपको किन जगह पर काम करना है वो देखिए और काम करते जाइए। और सबसे आखिरी, दूसरों से खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप अलग हैं, वो अलग है। आपके पास जो कुछ दिया है भगवान ने, उसको आप बढ़ाइए और खुश रहिए।